गुड इवनिंग। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की पहचान क्या होती है? ठीक है। इस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया यूज की जाती है? हेल्पिंग वर्ब डू डज। डू कहाँ यूज की जाती है? सब्जेक्ट के साथ। पढ़ के नहीं आए हो? तुम नो। चलो तुम ही लोग बोलोगे, अब पूछ रहे हैं। डू कहाँ यूज किया जाता है? कौन? प्लूरल क्या कहलाता है? नहीं तो बहुवचन की कौन कौन से बहुवचन होते हैं बताओ। बहुवचन क्या कहलाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? बहुवचन। बोलो। तुम बोलो। वो पीछे वाला बोलो। पता है मतलब नहीं पढ़ते हो? तुमने पढ़ाई की, याद की कि नहीं किया, ये बताओ हमें। याद किया ना? नहीं किया ना? हाँ। जाओ बैग उठा लो, घर को जाओ। वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, पढ़ते रहना। जाओ, याद करके आओगे कल से। आज बैग उठा लो, जाओ। ऑनलाइन वीडियो चल रही है। जो नहीं पढ़ेगा तो उसको भगाया ही जाएगा। चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज कहाँ किया जाता है? डू का प्रयोग क्या कहलाते? बहुवचन सब्जेक्ट। आई बी यू दे। ठीक है। एस या ई एस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एस या ई एस आई एस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक वचन में। कैसा एक वचन? समझे नहीं? किसको पता है पूरा कंप्लीट? बोलो। मतलब सिंगुलर के साथ। कैसा सिंगुलर? हाँ ठीक है, सिंगुलर के साथ। कौन से सेंटेंस में? सेंटेंस भी तो हमने लिखवाया कि सारे सेंटेंस में एस या ई एस आई एस। हाँ सिंगुलर नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पूरा बोलो। बोलो। एफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ई एस का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, प्लूरल में नहीं किया जाता है, केवल एफर्मेटिव में। इसको पानी दो। दवा नहीं खाती हो? पूरी क्लास में तुम्हारी ये आवाज समझ में आती है? यहाँ देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। कल हमने पढ़ा था एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, AFFIR, और ध्यान करना ये स्पेलिंग भी आना चाहिए। एफर्मेटिव सेंटेंस TENCE। एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया था, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर MV की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सिंगुलर होगा तो S या ES या IES आएगा, बताया था कल। ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा ना? कल हमने 2 उदाहरण मतलब एग्जांपल दिए थे, वो बोलो तो हम यहाँ बनवाए दे रहे हैं, जिसका सही हो तो ठीक है। तुम मैदान में खेलते हो। तुम मैदान में खेलते हो। देखो अच्छे से समझेंगे, जब तक टेंस चल रहे हैं तो यही दिमाग में बैठा लो। 2 घंटे खेलते हो तो जब तक टेंस चल रहे हैं तो ईमानदारी से अपने साथ ईमानदारी दिखा लो। पढ़ाई तो ठीक है, बस हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, केवल सुनो, अपने ज्ञान नहीं दो, हमें पढ़ाना है। तुम मैदान में खेलते हो,
तो मतलब ते हो कैसे पहचाना कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, क्योंकि ते हो तो हम जानते हैं ता है, ती है, ते है, किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट की। अब दूसरी चीज देखा कि तुम क्या हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट आ गया ना, ठीक है, और ये एफर्मेटिव है, ये भी समझ में आ गया। तो इसमें ये समझ में आ गया कि एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव में करता कैसा है तुम्हारा, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। तो प्लूरल में तो ऐसे यस लगता नहीं है, तो ऐसे याद होता है। तो अब कैसा होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है एमबी की फर्स्ट क्या है, खेलना, तो PLAY। अब ये बताओ अगर इसमें एस आएगा क्या, ऐसा क्या आएगा इसमें, एन एच, ये एच क्या है, एज, एज कहां से आ गया, हमने एज लिखवाया है क्या, स्ट्रक्चर लिखवाया है, ये लिखवाया है, पहले सब्जेक्ट आना है, सो देखो सब्जेक्ट रख दिया, एमबी की फर्स्ट फॉर्म आनी है, सो ये रख दिया, इसमें एस या ईडीएस आना है, तो बताओ क्या आना है, बोलो, यस बोलो, यस बोलो, यस तुम बोलो, यस तुम बोलो, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, हाँ ये प्लूरल सब्जेक्ट है, दिख नहीं रहा है, हमने प्लूरल में यू लिखवाया था, याद नहीं है, तो उसमें नहीं आएगा, यू प्ले। अब आती है देखो ऑब्जेक्ट, तो क्या खेलते हो, है क्या, अब आता है अदर वर्ड, तो कहाँ खेलते हो, मैदान में, तो यू प्ले ग्राउंड, GROUND, ये तो आ जाएगा। अब ये पता होना चाहिए ग्राउंड क्या है, एक नाउन है, और नाउन है या नाउन है ना, तो इसके पहले क्या आ सकता है, देखो एडजेक्टिव भी आता है, लेकिन एडजेक्टिव कहीं दिया गया है ना, नहीं दिया गया ना, उसने कहा मैदान तुम खेलते मैदान नहीं, मैदान में, और में के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज, इनका यूज तुम लोगों को आता है, इनका यूज कहाँ किया जाता है, अंदर के अर्थ में, तो मैदान के अंदर ही खेलोगे कि किनारे किनारे खेलोगे, हाँ। दूसरा सेंटेंस क्या था, वह मुंबई में रहता है, वह मुंबई में रहता है, तो अब फिर से वही चीज करते हैं, तो बताओ क्या रखे हैं नमन, पहले क्या आएगा, ही, ठीक है, फिर तो लिविंग कह रहे हो, LIVING, हमने ये ING के बारे में स्टेंस पे कहीं लिखवाया है, तो क्यों ING लगा रहे हो, लिव, लिव मीन्स होता रहना, फिर इन लो, इन मुंबई, MUMBAI, कुछ ये टेंस हो गया, और है कुछ, क्या ये टेंस सही है, यस सर, सही है, इसमें सर ए भी है, एज के बाद एज, एज कहाँ है, इन है, इनके बाद क्या रखना है, ए, लो तुमने कहा ए, तो ये बताओ, एक हो गया ए वाला, एक हो गया ये वाला, कौन सा सही है, ये सब गलत है, हाँ ये गलत है, ये बताओ ये सही है, बोलो, हाँ नहीं, तो सही बताओ, बोलो, सही है, क्या आना है, सर ये लिव में एस आएगा, हाँ। बस ईमानदारी से क्लास में परिवसने पढ़ा है, घर में पढ़ते नहीं हो तुम लोग, वीडियो बस देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो देखो, इसका रिवीजन करो, तब बनना है, उसने दोनों बार हमें आंसर सही बताया है, हम कहते भी जा रहे हैं ये सिंगुलर है तो एस या ईएस या आईईएस आना है, वो बात है कि एस आएगा कि ईएस आएगा या आईईएस आएगा, लेकिन पहले दिमाग में तो रखो कि आना है कि नहीं आना, तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही नहीं होता है, बस हो गया, ही लिव्स इन मुंबई, बस हो गया,
अब आते हैं नेगेटिव में कि एग्जाम्पल कराए, करा दें, चलो 2 और कराए दे रहे हैं। हाँ तुम ही लोग करोगे, हम यहाँ पूछेंगे ना। सीधे बना, चलो हिंदी नहीं लिखने लगना। मैं स्कूल जाता हूँ, खेलती है, सीमा छत पर खेलती है। सर में आई आएगा कि आई है? मैं लिखा तो इधर सर आई आएगा कि आई है? मैं कई माने होता है, आई मिस होता है। एम किसने कहा कि आई एम? सर ये बस नहीं समझ में आता कि जैसे एस किसकी समझना है, एस किसकी समझना है। देखो वो चीजें हमें बनानी सिखानी पड़ेगी। तो अभी तुम लोग इतना दिमाग लगा लो, एस या ई एस अधिकतर लगता है, जिसमें तुम्हें ओ क्या होता है, वोवेल। हाँ। वोवेल मिल जाए तो ई एस लगा दे। अभी एक साधारण बात बता रहे हैं समझने के लिए, और अगर नहीं है पहले से ई लगा है तो केवल एस लगाना है। जैसे गो में क्या देखते हो, ऊ आता है ना, ई एस लग जाता है। लिव लिव में क्या मिला था, ई मिल गया था ना, तो एस बस लगा था। समझ रहे हो ना, जिसमें पहले से ई मिल जाए तो उसमें एस, समझ गए। और जिसमें जैसे हम लिख दे पिले, तो पिले में क्या आएगा, केवल एस। अधिकतर एस आता है, कुछ समझ में आए या ना आए एस ही आना है, ठीक है। ई एस बहुत कम आता है। करो रूफ, आर डबल ओ एफ, रूफ, रूफ में छत, आर डबल ओ एफ, आर डबल ओ एफ, रूफ में छत। करो करो। सीमा छत में खेलती है तो वहाँ पर टू आएगा, इन। खुद दिमाग लगाओ, प्रीपोजिशन नहीं पढ़े तो बस छत है। अब जैसे छत पर, छत में, खुद दिमाग लगाओ क्या करना, क्या लगाते हैं। देखो मैं स्कूल जाता हूँ, ये नॉर्मल सी बात है। हमने ये देखा, हमें लास्ट में देखा, पहले तो सबसे पहला काम है सेंटेंस पहचानना कि कौन सा सेंटेंस है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। अभी तो केवल एफर्मेटिव, तो हमने पहले टेंस पहचाना है, सेंटेंस पहचानना। सेंटेंस कौन सा है, मैं स्कूल जाता हूँ, नॉर्मल सी बात कही गई, तो साधारण वाक्य होगा। साधारण है मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल है मतलब एफर्मेटिव है कि नहीं है, एफर्मेटिव है, ठीक है। अब एफर्मेटिव में क्या किया जाता है, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो मैं का माने होता है आई। अब फिर एमवी की फर्स्ट आएगी ना, तो जाना है ना यहाँ पे, तो आई गो। अब एस या ई एस, आई एस किस पे डिपेंड करेगा, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ऐसा बताओ। प्लूरल है तो क्या इसमें एस या ई एस, आई एस आएगा, नहीं आएगा। आई गो, अब यहाँ पे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, स्कूल। देखो आई गो स्कूल। अब जब एक स्थान से स्थान तक जाया जाता है तो टू लग जाता है ना, तो आई गो टू स्कूल। एस या ई एस वाले जितने हैं सब गलत है, हमें पता था कि सब कोई इसमें एस ई एस लगा देगा, हाँ, लगा ही था।
क्योंकि नॉर्मल सी बात है, लगा ही दोगे। क्योंकि क्या समझते हो, मैं मतलब मैं अकेला, मैं प्लूरल होता है, ये समझो। अब यहाँ पर देखो, सीमा छत पर खेलती है, तो पहले तो टेंस पहचाना। देखो हमें पता है कि इसी टेंस के है, यही स्ट्रक्चर लगना है, लेकिन हमें पूरी फॉर्मेलिटी करना है कि पहले क्या किया जाता है, आदत बनाना है। पहले हमें देखना है लास्ट में क्या है, ता है, ती है, ते है ना। ठीक है, फिर कौन सा सेंटेंस है, तो एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में तुम्हें पता है क्या रखा जाता है, पहले सब्जेक्ट कौन है यहाँ, सीमा। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म मतलब जो वो काम करती है, तो वो क्या है, उसका काम खेलना। खेलना का माना होता है प्ले। अब इसके बाद आता है एस या आई एस लगाने की बारी। तो हम देखते हैं कि सीमा क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं। तो प्ले में एस लगा दिया तो प्लेज हो जाएगा ना। ठीक है, अब खेलती है कहाँ पर, तो छत पर खेलती है। तो छत पर, तो छत तो एक एक्चुअली होता है रूफ में। अब छत पर तो हम होंगे, हमारी छत होगी, तो दोनों सतह जुड़ी होंगी, तो ऑन नहीं आएगा। और कभी भी ऐसी चीज होती है तो दा भी लगा सकते हैं, ऑन द रूफ, और दा ना लगाओ तो अभी सही है। ये आर्टिकल होता है। देखो अभी हम कह नहीं सकते कि तुम लोग की दा लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि अभी आर्टिकल नहीं पढ़े हुए। जब आर्टिकल पढ़ा देंगे तो वो भी सब चीजें बताएंगे, ठीक है। लेकिन दा हमेशा याद रखो कि एक स्पेसिफिक चीज के लिए लगाया जाता है, मतलब निश्चित चीज के लिए, जो जैसे महान चीजें होती है ना। ठीक है, तो और एग्जांपल, अब नेगेटिव में आ जाए, दूसरे सेंटेंस में अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। अब नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, वो पहला था, ये दूसरा वाला है। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव से देखो, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है। नकारात्मक वाक्य, मतलब इससे क्या ना वाला शब्द नहीं आ रहा है कि जैसे नकारात्मक हो, यानी इसमें नहीं शब्द आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, यानी नेगेटिव, नहीं शब्द आना है। तो देखो पहले वाला सेंटेंस क्या था, ओ सॉरी स्ट्रक्चर क्या था, एस यू बी, सब्जेक्ट था ना उसमें। फिर उसमें क्या था, एमबी की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन उसमें एस या एस का प्रयोग किया गया था। तो हमने एक नॉर्मल स्ट्रक्चर लिखवाया था कि सब्जेक्ट के बाद क्या था, एच बी। तो इस टेंस की एच बी क्या है, तो यहाँ लिखेंगे डू या डच में से कोई ना कोई आएगा। और डू या डच कहाँ आता है वो भी बता चुके हैं। अब क्या आता है, एमवी की फर्स्ट फॉर्म, और सॉरी हाँ ये नकारात्मक है ना, तो नकारात्मक वाले में क्या आ जाएगा, फिर क्या आएगा, एमवी की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, अदर वर्ड। तो क्या आना है, देखो सब्जेक्ट वही है, डू या डज लगना है, एच वी, नोट लग जाना है। इसमें नई चीज क्या है, नोट लग जाना है। नोट लग गया, फिर उसके बाद वो सेम टू सेम चल रहा है ना। ठीक, अब यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वहां का, लो हम सिंपल लेते हैं, राम बाजार, तुम शांति से बैठ जाओ, नहीं आ रहा क्या बैठना। राम बाजार जाता नहीं, सॉरी, राम बाजार नहीं जाता है। अभी सिंपल ले रहे हैं, अभी तुम लोगों को नई नई चीज है ना, तो आराम आराम से चलेंगे। राम बाजार नहीं जाता है, इसको बनाने की कोशिश करो इसके हिसाब से। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं।
खेलते हैं। देखो अभी तुम लोग एक काम किया करो, जैसे ये क्या है सब्जेक्ट, ऐसे लिख लिया करो। क्या होता है इससे दिमाग में आता है ये सब्जेक्ट है, ये बाजार को क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट कहेंगे, ये तो नोट है, ठीक है, ये जाना है, मतलब ये क्या हो गई एमवी, ऐसे लिख लिया करो। क्या होता है पहचान पाओगे कि क्या क्या बचा है टेंस में, क्योंकि धीरे धीरे टेंस बड़ा होने लगेगा, अभी तो बहुत छोटा है। बनाओ इसको, इसको भी बनाओ। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। वे का मैंने होता डे, THEY लिखवा चुके हैं। सर हो गया फुटबॉल अच्छे दिमाग से बनाओ धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, ये चार के चारों बनाओ, नहीं बनेंगे तो हम बताएंगे। पढ़ते हैं लिखा है पढ़ते, पढ़ना, रीड, ठीक है, READ। केवल इंग्लिश लिखा करो, वो सॉरी देख लिया करो, फिर कॉपी में डायरेक्ट बना लिया करो। यहाँ पर क्लास चल रही है ना, तो कम से कम समय लगना चाहिए। तो बताओ जल्दी, फटाफट बनाओ चार के चारों को। इसको देख के चलना है, ठीक है। अभी देखो शुरुआत है ना, तो अभी इससे मिला लिया करो। ठीक, हाँ ठीक है। करो करो। खरीदना होता है बाई मीस, तुमको पता नहीं है बाई मीस खरीदना होता है, बाई मीस खरीदना, BUY खरीदना। रवि और नमन नहीं पढ़ते हैं, तुम बाजार से कपड़े नहीं खरीदते हो। चलो बताओ पहला क्या बनाया तुमने। पहला बोलो बोलो, कॉपी बंद करो, हाँ बोलो। राम डज नॉट, राम आया, डज आया, नॉट आया, फिर राम डज नॉट गो टू मार्केट, गो आया, टू आया, मार्केट आया। पहला किसका किसका बन गया, सबका बन गया होगा, बता दो ये सही है गलत है। सही है। अच्छा क्यों सही है, बोलो बोलो, हम सब पूछेंगे कि क्यों सही है क्यों गलत है, जल्दी बोलो बट। चलो तुम दो दूसरा वाला टेंस बताओ, फिर बताओ। तो पहला भी नहीं बना तुमसे, पहला बना है तो ऐसा नहीं। हाँ बोलो, अभी तो कह रही हो सही है, तुमने बनाया है, हमारा ऐसा नहीं बना। तो हमने ये पूछा है ये सही है कि नहीं है, तो तुम कह रही हो सही है, कह रही हो
तो मतलब तुमने जो बनाया है वो गलत होगा तुम्हें, है ना? तो गलत क्यों बनाया? तो ये कैसे पता ये सही है? बोलो। अच्छा देखो, सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट रखा, डू या डज में से एक आना है तो सब्जेक्ट कैसा है तुम्हारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज आ जाएगा। तो डज आ गया ना, तो तुम्हारा नॉट क्यों आया पहले? देखो ये नॉट आ गया ना, डज डू या डज में से कहाँ गया? कहाँ गया डू या डज? है कहीं डू या डज? गलत हो गया ना। फिर नॉट आना है तो नॉट आ गया। एमबी की फर्स्ट फॉर्म, तो एमबी मतलब जाना, जाना का माने होता है गो। ऑब्जेक्ट कहाँ जाना है? मार्केट, और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए टू लगाया जाता है, तो ये सही है। समझ गए ना? किसी को डाउट है इस सेंटेंस में? पूछ सकते हो अगर जो चीज समझ में नहीं आया कि ये चीज कैसे आई, क्यों आई, कोई दिक्कत है? हम कह रहे हैं पूछते ही नहीं हो। यहाँ देखो, डच कैसे आया? डच देखो स्ट्रक्चर में लिखा है। डच कैसे आया? डू या डच में से? क्या तुमने कल की क्लास याद, मतलब जो भी क्लास में मैटर था वो याद नहीं किया? देख नहीं पाए थे ना सर। हाँ तो बस, तुम यहाँ नहीं आए थे, नोट नहीं किया था, सब लोग कह रहे थे इसलिए देख लिए। तो हमने कहा जिसे करना हो करो, नहीं करना नहीं करो, वो तुम्हारा मैटर है। हमें ये बहाना नहीं चाहिए कि हम क्लास नहीं देख पाए, तुम घर में नहीं मोबाइल मिलता है तो तुम यहीं उतारो, यहीं से सीखो। जरूरी थोड़ी है हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो ऐसी फालतू में पढ़ा रहे हैं क्या? बताओ। तो यहाँ पे डजाना क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है बस। अब यहाँ वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। हाँ बताओ दूसरा किसने बनाया? बताओ ऋतिक। They do not play football. Do not play On football. on football. बताओ ना मन, ये सही गलत है? बोलो जल्दी, सही है गलत है? सोच क्या रहे हो? तुमने तो बनाया है, फिर अपने बनाए हुए जो तुम सेंटेंस बनाए हो उस पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? तो बताओ तुमने क्या बनाया, बोलो सुन ले हम थोड़ा। तो बोलो तो, बोलो पहले। अच्छा तुम एक बात बताओ, जब हमने बताया इसके हिसाब से चलना है तो इसका डू या डच कहाँ गया? वैसे ही गलत हो गया तुम्हारा। अब ये बताओ ये सही है गलत है? पक्का? हर एक चीज देखना है, हर एक चीज। बताओ कौन बताएगा? तुम्हें पता है? हाँ बताओ। ठीक है। अच्छा फुटबॉल में, फुटबॉल पर है क्या है जो ऑन लगाया, तो ऑन वाला गलत है। फुटबॉल में लिखा है क्या, जो इन आएगा? है नो, नो आएगा। नो नो क्या होता है? बताओ इसका सही क्या बनना है? वैसे ही मतलब ऑन वाला मतलब जैसा लिखा है अभी वैसा। तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल सही है। अब ऑन कहाँ से आ गया? जैसे अभी तक क्या होता था कि राम बाजार में, सॉरी जैसे ये लिखा बाजार से, तो बाजार तो मार्केट, अब से का ही माने हो पता होना चाहिए। में है तो का माने, छत में है तो छत के लिए क्या आएगा? हम सब पढ़ा चुके प्रीपोजिशन में, ना पढ़ाया तो बताओ। अब ईमानदारी से जिसने नहीं पढ़ा शुरू से लेके, हमने पहली क्लास शुरू करने के टाइम पर हमने कह दिया पूरी इंग्लिश 2-3 महीने हमें दे दो, 2-3 महीने में पूरी इंग्लिश बनने लगेगी। हम गारंटी, हमने उस टाइम पे कहा था कि आराम से 9वीं 10वीं तक की इंग्लिश झेल जाओगे, बस पढ़ते जाओ। लेकिन तुम लोगों ने लापरवाही की तो नहीं बन रही है। और अगर सब कुछ टाइम टू टाइम पढ़ा होता ना
जो ये छोटी छोटी गलती हो रही है, हम गारंटी दिए एक गलती नहीं होती। अगर तुमने प्रीपोजिशन ढंग से पढ़े होते तो आज ये प्रीपोजिशन वाली गलती नहीं होती, नहीं होती ना। तो दे, देखो दे सब्जेक्ट आया, सब देखो पहले तो पहचानना आना चाहिए। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वे कौन है, सब्जेक्ट है। अब ये क्या है, फुटबॉल, तो फुटबॉल खेलते हैं, क्या खेलते हैं, फुटबॉल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये खेलना वर्ब हो गई ना। तो अब यहीं से लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट आना, तो दे, डू या डज में से, तो दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आना है। अब फिर नॉट आना है, तो नॉट का नॉट रख दो। एमबी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना यानी प्ले। ऑब्जेक्ट क्या खेलते हैं, फुटबॉल, अदर वर्ड है नहीं है, तो ये आ जाएगा दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब अगले में आते हैं, रवि और नमन नहीं पढ़ते हैं। तीसरा किसने बनाया, बताओ परी। सर जी, रवि ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखो अच्छे से नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। चलो इसको ऊपर बना दे। हाँ रवि एंड नमन डज नॉट सर रीड। सृष्टि बताओ सही है गलत है, तुम ईमानदारी से नहीं पढ़ रही, बताओ बोलो, ये सही है गलत है, सही है सर जी। सही है। तुमने क्या बनाया, क्या बनाया बोलो तो, रवि आर। तो एक बात बताओ, काम करने वाले पहले लिए जाते, क्या यहाँ पे रवि बस काम कर रहा है क्या नमन बस काम कर रहा है क्या? तो रवि और नमन दोनों काम कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन होगा, रवि और नमन होंगे, तो ये सब्जेक्ट होंगे। अब रवि और नमन, ठीक है, तो रवि और नमन सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल, प्लूरल हो गए, एक से अधिक, तो डू आएगा। अब नहीं तो के लिए नॉट, और पढ़ना स्टडी नहीं, रुको, रीड होता है जब हम कोई चीज लगातार पढ़ते हैं। तो अब जैसे हम कहें तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, तो हम रीड नहीं लिखेंगे, स्टडी लिखेंगे। स्टडी होता है अध्ययन करना, अध्ययन मतलब कोई चीज सीखना, पढ़ना, है ना, वो सब आएगा। और रीड आता है जैसे हम किताब पढ़ते हैं कि रवि न्यूज़पेपर पढ़ रहा, तो वो पढ़ना है। लेकिन जो ये तुम पढ़ रहे हो ना, इसमें सब कुछ आएगा, आ रहा है ना, तुम सीख रहे हो, लिख भी रहे हो, आ रहा है ना, तो इसके लिए क्या आएगा, रीड, वो सॉरी स्टडी, STUDY, स्टडी, समझ गए। तो रवि एंड नमन डू नॉट स्टडी। अब बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, ये नहीं सोचो कि तुमसे नहीं माना, बस अगर पढ़ोगे ईमानदारी से तभी बताएंगे। बताओ नमन, दिक्कत है? अब हम एक एक से निमंत्रण लेते थोड़ी फिर है कि किसको दिक्कत है, नहीं है ना, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस बनाओ, बन गया, बोलो बोलो फिर। यू, ये वाई दिख रहा है, हाँ ये तो दिख रहा है। यू डू नॉट बाई क्लॉथ मार्केट ये किस जिसका भी हो बताओ। क्लॉथ के बीच में और एन आना है, एन लो, एन लगा दिया। हाँ बताओ क्या ये सही है? बताओ सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर एन क्यों आ गया, यहाँ पर में नहीं है। हाँ तो एन नहीं आएगा। पहली चीज तो ऐसा सेंस नहीं लगाना कि में है तो ही एन आएगा, ऐसा नहीं। सेंस समझो, हिंदी में लिखा है तुम बाजार से कपड़े खरीदते हो, तो बाजार से है ना, में तो है नहीं है, तो ले हटा दिया। अब बताओ आप सही है क्या, आप सही है?
अरे ये सही है कि गलत है? क्यों नहीं है पता? नहीं, क्यों नहीं है पता? तुम्हारे पास पूरा फॉर्मूला लिखा है, स्ट्रक्चर लिखा है, इससे मिला सकते हो। यू डू या डज में से, तो डू या डज में से क्या आना चाहिए? डू आना चाहिए, क्योंकि यू है। ठीक है, नॉट आ गया। एमबी की फर्स्ट, तो काम क्या हो रहा है? खरीदने का, खरीदने का, तो बाई मीन्स खरीदना होता है, तो ये भी हो गया। अब खरीदते हो, तो ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ध्यान देना। ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये तुम खरीदना क्या हो गई? मैन वर्ब। क्या खरीदते हो? कपड़े। तो कपड़े होगा ऑब्जेक्ट, ध्यान देना। ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब इसके अलावा क्या बचा? अदर वर्ड बचा। तो देखो अदर वर्ड में आएगा ये, तो क्या बनना है? यू डू नॉट एमबी की फर्स्ट यानी बाई, और क्या खरीद रहे हो? क्लॉथ। तो कपड़े है ना, तो क्लॉथ्स आ जाएगा, आ जाएगा ना कपड़े। अब बाजार से, तो बाजार से के लिए बनेगा, देखो बाजार तो होता है मार्केट में, MARKET, बट बाजार से के लिए फ्रॉम, FROM, फ्रॉम मार्केट, ये आएगा। जब हम कहीं नहीं पढ़ाया, लेकिन इसका मतलब ही होता है फ्रॉम मीन्स से। ठीक है, ऐसे रखना, सीख जाओगे धीरे धीरे। देखो इकट्ठी हम चीजें नहीं डाल सकते हो, एक तो छोटे हो नहीं डाल सकते। जैसे हम जितने हो तो हम तो सब समेट लें, लेकिन अगर तुम लोगों को इकट्ठा देने लगेंगे ना, सब कुछ सब भूलने लगेगा। इसलिए देखो आज एक ही सेंटेंस चल रहा है ना, तो वही यह हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है, और टाइम भी हो जाता है। बताओ, अब हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो एग्जाम्पल अब देखो। अब हम एफर्मेटिव पढ़ा चुके हैं, नेगेटिव पढ़ा चुके, दो पढ़ा चुके ना, तो हम दोनों की मिक्स देंगे। अब तुम्हें पहचानना है कि वो नेगेटिव है कि एफर्मेटिव है। नेगेटिव की पहचान होती है, हिंदी में नहीं लिखा होगा, और एफर्मेटिव में कुछ नहीं होगा। तो अब ये बना के लाना हम दे रहे हैं, घर से बना के लाना। और क्या, कहाँ से लाओगे बना के? पिकनिक जाओगी वहां बनाओगी? बस, तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, करते हैं। वह बाजार से किताब खरीदता है। दूसरा, शिवम आज नहीं पढ़ता है। राहुल और राम छत में खेलते हैं। हम बाजार में टहलते हैं। जो भी मीनिंग नहीं होगी हमने पूछ लेना, ठीक है, अच्छे से पहले अभी नोट कर लो। हम आज नहीं जाते हैं। श्याम
श्याम राहुल को नहीं पीटता है। ज्यादा लग रहे हो तो बता देना, इतने ही है और दे, 10 दे दे कम से कम। ये खेत नहीं, वे खेत जोतते हैं। पूर्व से नहीं, पूर्व उत्तर से नहीं निकलता है। नौमा, ये दिख रहा है ना नौमा? सूर्य पूर्व से निकलता है। ये 10 दिखेगा क्या? चलो 9 खोल ले, ठीक है। अब इनकी लगातार हमें मीनिंग पूछ लो हमसे, है ना? नोट कर लो अच्छे से, जो मीनिंग हो हमसे पूछ लो। पहले से लगातार पूछना, बीच बीच से कोई नहीं पूछेगा। है टहलना, टहलना होता है जैसे वॉक करते ना, कहाँ टहलना, यहाँ है ना, तो WALK वॉक मीन्स होता है टहलना। और पीटना, पीटना नहीं पढ़ा क्या? पीटना है बीट, वो चुकंदर की मीनिंग क्या होती है? BEAT। हाँ तो BEAT, इसकी मीनिंग क्लियर कर लेना हमें याद। इसमें वर्ब में नहीं है क्या बीट? सर हमारे पास नहीं है। BEAT बीट मीन्स क्या होता है? हाँ सही है। जोतना, सर ऊपर क्या जोतना, ऊपर क्या लिखा है? अब ऊपर क्या लिखा है? हाँ मीनिंग तो बोलो। नहीं सर, जो आपने लिखी है टहलना WALK, जब हम लिखते हैं बोलते हैं तो कहाँ कान रहते हैं? बता रहे हैं क्या? ऊपर नहीं पूछना किसी को। जोतना, हाँ PLOUGH जोतना। सर जैसे राइस मिस होता है, उगना या गाना, तो निकलने में वही आ जाएगा ना? नहीं, अच्छा कौन ये वाला? हाँ, सूर्य वाला RISE राइस, राइस, इसको राइस पढ़ते हैं, राइस RICE होता है, इसको राइस पढ़ते हैं। और इसको राइस मीस होता है उगना। फील्ड वन खेत होता है ना? हाँ। और फील्ड FIELD कहाँ है? खेत। खेत को बराबर 7वें नंबर में FIELD फील्ड, फील्ड में होता है खेत। और जैसे इसमें क्या लिखा है? हम आज स्कूल नहीं जाते हैं, तो आज होता है टुडे मीन्स। टुडे मीन्स क्या होता है? आज, नहीं कहना। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि जो भी पूछना हो पूछ लो। सर निकलता और उगना एक हाँ वही है। और कुछ? उत्तर क्या माने होता है? उत्तर नॉर्थ। तो क्यों नहीं पूछ रहे? NORTH नॉर्थ मीन्स उत्तर। ईस्ट मीन्स होता है पूर्व।
ईस्ट मीन्स होता है पूर्व। ये सारी मीनिंग अलग से चाहे लिख लेना, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने हमसे दोबारा मीनिंग पूछी है इनमें से तो वो पिट जाएगा, इसलिए याद भी कर। खाली पेज बचे उसमें पीछे साइड लिख लो, खाली पेज की क्या जरूरत है, वर्ब के बचे वहां नहीं लिखना है, पीछे लिख लेना। ये मीनिंग है कि आज है, ये वर्ब थोड़ी है, ये वर्ब थोड़ी है। अब जैसे ये उगना है वर्ब, तो ये हम मानते हैं, ये आज वर्ब होता है क्या? और किसी को? ठीक है, तो इतने हैं, हम बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं, बस डेली पढ़ते जाओ, बन जाएगा पूरे टेंस सीखने का। ठीक है।